अच्छा स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास एनालॉग ट्रेनर है जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे इस लैब में। ठीक है, तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेंस इस पे पैरामीटर्स गिवन है या कौन कौन से फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप यहाँ से शुरू करो तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास डीसी वोल्टेज मीटर में गिवन है। ठीक है, साथ ही आपके पास एसी करंट मीटर गिवन है, साथ आपके पास एसी वोल्ट मीटर एंड एसी करंट मीटर। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ भी आप देख लो कि यहाँ पे अगर आपके पास सर्किट में 100 मिली एम्पेयर तक करंट फ्लो कर रहा है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास ग्राउंड टर्मिनल आ जाएगा, मीन्स के दो प्रॉप्स, एक आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और अगर आपके पास करंट 100 मिली एम्पेयर की रेंज के अंदर है तो आप सेकंड प्रॉप यहाँ से पिकअप करोगे। अगर आपके पास करंट 1 एम्पेयर की रेंज के अंदर है तो आप यहाँ से बेसिकली प्रॉप पिकअप कर रहे होगे। बट मोस्टली इस लैब में जो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो कि आप बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करोगे करंट की और वोल्टेजेस की वैल्यूज़ को मेजर आउट करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इस ट्रेनर के ऊपर एक स्पीकर का ऑप्शन भी अवेलेबल है, मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल कोई एम्पलीफायर टाइप चीज़ बनाते हो और आप उसकी आउटपुट चेक करना चाहते हो कि आपके पास माइक्रोफोन से इनपुट दे रहे हो और आप आउटपुट अपने स्पीकर पे देखोगे, तो उस स्पीकर को यूज़ करने के लिए आपके पास बिल्ट इन एक फीचर गिवन है कि आप यहाँ से भी उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। थर्डली आपके पास एक एसी सोर्स की ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास साइनोसाइडल वेवफॉर्म शो हो रही है। एसी सोर्स बेसिकली होती ही वो सोर्स है जिसमें आपके पास हर टाइम इंस्टेंट पे वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, और सेकेंडली उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी दोनों एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये आपके पास एक एसी सोर्स का ऑप्शन गिवन है कि यहाँ से अगर आपने एसी सोर्स प्रोवाइड करनी है तो आप दे सकते हो। बट इसमें आप एक चीज़ देखो तो ये आपके पास फिक्स एसी सोर्स है। ठीक है, इट मीन्स 0 to 9 वोल्ट भी पीक दे सकते हो आप, या 9 to 9। ठीक है, थर्डली अगर आप आ जाओ तो डीसी पावर सप्लाई आपके पास अगर आपने फिक्स वोल्टेज एक देनी है, जिस तरह आपके पास एक बैटरी होती है 5 वोल्ट दे रही है, 10 वोल्ट दे रही है, 12 वोल्ट दे रही है, तो उसको आप यूज़ करने के लिए बेसिकली यहाँ से अपने प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हो। मीन्स कि आपका ग्राउंड टर्मिनल ये है, +5 अगर आपने पिक करना है तो यहाँ से आप प्रॉप उठाओगे, -5 +12 एंड -12। ठीक है, सिमिलरली आप नीचे देखो तो यहाँ भी आपके पास एडजस्टेबल पावर सप्लाई है। ठीक है, अब ये आपके पास 3 वोल्ट्स लेके 18 वोल्ट्स तक चेंज हो रही है। ठीक है, अब इसमें आप बेसिकली ये आपके पास अगर देखो तो नॉब है, इसको आप रोटेट करके इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो जहाँ पे आपने सेट करनी हो। मींस कि आपने फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट सेट करनी हो तो आप बेसिकली यहाँ पे अपने मल्टीमीटर के आउटपुट्स लगाओगे और वहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपके पास रीडिंग क्या आ रही है और आप उससे बेसिकली इस नॉब को रोटेट करके 3 वोल्ट सेट करना है, 5 वोल्ट सेट करना है, तो आप अपनी वैल्यू को सेट करके अपने सर्किट में प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपके पास 4 वेरिएबल रजिस्टर गिवन है। मींस कि आप फॉर एग्जांपल 1 किलो ओम का रजिस्टर, तो इस नॉब को रोटेट करके आप 0 ओम से लेके 1 किलो ओम के इन बिटवीन रेंज तक आप कोई भी रजिस्टर की वैल्यू अगर आपने सेट करनी है तो आप इसको रोटेट करके उस प्रॉपर वैल्यू को मल्टीमीटर के थ्रू सेट करके आप अपने सर्किट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली 100K का 10K का है, 100K का है एंड 1 मेगा ओम तक की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इस साइड पे आ जाओ तो ये आपके पास एक फंक्शन जनरेटर है जो आपके पास स्टैंडर्ड में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से आप बेसिकली अपनी आउटपुट्स उठाओगे और ये आपके पास अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नॉब्स गिवन है। फर्स्ट नॉब अगर आप देखो तो ये आपके पास फंक्शन सेलेक्ट करने के लिए है। ठीक है, साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए, स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। आप बेसिकली इस नॉब को रोटेट करो तो आप अपना डिफरेंट जो भी शेप की आप वेव फॉर्म जनरेट करवाना चाहते हो आप यहाँ से इजीली उस नॉब पे सेलेक्ट करके आप जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर आप देखो तो अब कोई भी आपके पास एसी वेव फॉर्म होती है तो उसमें बेसिकली कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी होती है। मींस कि आपके पास पर सेकंड उतने नंबर ऑफ वेव्स उसमें से बेसिकली अपने आप को रिपीटिशन वो करवा रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट रेंजेस गिवन है, आप यहाँ से उस चीज़ को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ आप बेसिकली उसके अगर एम्पलीट्यूड को ऊपर नीचे आपने करना है तो आप इस नॉब को रोटेट करके मिनिमम एंड मैक्सिमम की साइड से जिस तरह आपने मतलब आपको रिक्वायर्ड है आप उस तरह सेट कर सकते हो उसको। बस लास्ट में आपके पास फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, यहाँ पे तो आप बेसिकली ऊपर अगर आप देखो तो रेंज आप सेलेक्ट कर रहे थे कि 1K में रखनी है, 10K में रखनी है, 100K में रखनी है, बट उसकी वैल्यू क्या रखनी है वो बेसिकली आप यहाँ से चेंज करोगे। मीन्स कि ऊपर मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ 1K, अब मैं इस नॉब को रोटेट करूँगा तो ये बेसिकली मेरे पास 0 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक आपकी वैल्यू को रोटेट कर रहा होगा या उस वैल्यू को आपको मूव आउट कर रहा होगा। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो आप वहाँ पे सेट करके अपने इनपुट पे यूज़ कर सकते हो।
बट मोस्टली आपकी जो LCA की लैब है उसमें बेसिकली आपके पास DC एक पावर सप्लाई यूज़ होनी है। आपका AC सेक्शन वाली साइड पे लैब्स में कोई हमारा सच एज काम नहीं है, सारे का सारा हमारा जो काम है वो DC पावर सप्लाई के रिस्पेक्टिवली ही चल रहा है। अब सेकंड चीज़ आपके पास जो ट्रेनर में है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बेसिकली आपके पास ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। अब इस ब्रेड बोर्ड पे बेसिकली आप करते क्या हो, आपके पास ये ऑप्शंस तो हैं, 5 वोल्ट हैं आपके पास। अब इस के रिस्पेक्टिवली आपने कोई ना कोई सर्किट भी तो बनाना है ना, जहाँ पे आप अपने सर्किट को 5 वोल्ट प्रोवाइड करोगे। तो वो जो सर्किट बनाने के लिए आपके पास एक लेआउट टाइप सिंप्लिसिटी के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड बोर्ड होता है। आप यहाँ पे अपना सर्किट बनाते हो, कोई भी कंपोनेंट्स उनको प्लेस आउट करते हो और एट द एंड आप अपने आउटपुट्स को देख सकते हो, ठीक है। अब अगर